नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। देहरादून भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह राठौर ने केबीसी संवाददाता से बात करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन आर्मी का मतलब है किसान भी एक आर्मी है। जिस प्रकार भारतीय सेना देश के बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह भारतीय किसान भी अनाज को पैदा करके मनुष्य जीवन की रक्षा करता है और किसान देश की आर्थिक स्थिति में भी अपना पूर्ण सहयोग देता है। वहीं भगवान सिंह राठौर का कहना है कि हर किसान यही चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर या कलेक्टर बने, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा किसान बने। और अगर किसान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये कहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किसान के बारे में भी जानकारी दे। वहीं भगवान सिंह राठौर की पत्नी उनके साथ खेती बाड़ी में उनका हाथ भी बटाती है। मुद्दे जुड़े होते हैं किसानों से, कहीं मांगे भी किसानों की होती है। और उत्तराखंड की कहीं ना कहीं आप यहाँ के लोकल किसान देख सकते हैं, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं केबीसी न्यूज़ में कि किस तरीके से इनकी यहाँ पर जो ज़मीनें हैं, आप देख सकते हैं गन्ना भी बोया है और बहुत सारे मजदूर यहाँ पर खेत में काम भी कर रहे हैं, जो कि आज ये यहाँ पर जुताई कर रहे हैं इस खेत की। और आज हम यहाँ पहुँचे थे, हालांकि ये काम कर रहे थे, हमने बीच में ही इनको रोक के बात की। अच्छा, जिस तरीके से आर्मी जो है, ये आर्मी का क्या उपदेश है? आर्मी का जो अर्थ है सर, ये मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से सीमा पर हमारी आर्मी काम करती है, सेना काम करती है, जब तक आर्मी यानी सेना हमारी बॉर्डर पर नहीं होगी तो हमारा देश सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारे जो किसान हैं, ये किसान भी एक आर्मी है। ये भारतीय किसान यूनियन आर्मी का मतलब है किसान आर्मी, किसान सरकार। किसान सरकार का मतलब है जैसे बॉर्डर पे, सीमा पे सेना सुरक्षा करती है, इसी प्रकार से किसान भी अनाज को पैदा करके, किसान को अन्नदाता भी इसलिए बोलते हैं, अनाज पैदा करता है और मनुष्य जीवन की रक्षा करता है, देश की आर्थिक स्थिति में भी सहयोग पहुंचाता है और सभी का जीवन, क्योंकि अन्न के बिना किसी का भी जीवन नहीं चल सकता। कितना बड़ा भी व्यक्ति भी वो पैसे वाला होगा, पैसे नहीं खा सकता, उसकी भूख भी अनाज से मिटेगी। इसीलिए हमने इसका नाम किसान यूनियन आर्मी रखा है, ताकि ये अन्न पैदा करके देश के जो हमारी जनता है उसके जीवन को सुरक्षित रख सके। क्योंकि जो हमारी आर्मी है, जो फौज है, हमारी सेना है, वो भी तभी काम करती है अपने बॉर्डर पे जब उसके पेट में रोटी होगी, क्योंकि भूखा कोई भी आदमी भूखा काम नहीं कर सकता। तो देखो, कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह राठौर जी मेरे साथ हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे भी बात करेंगे। आप कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं? जी, हम दे देंगे टाइम। जब आप इतनी दूर से समय निकाल के आए हैं तो हम आपके लिए हम तो तैयार हैं। तो 10 मिनट। आज की जो युवा हैं वो, उनको नहीं पता कि कैसे चीनी बनती है, कैसे गुड़ बनता है, कैसे ये एक थोड़ा सा बताइए। देखिए, युवा को पता इसलिए नहीं होता है कि मैं देखता हूँ कि एक बनिया जो है, दुकानदार जो है, अपने बेटे को जब भी टाइम मिलता है दुकान पर लेकर के जाता है ना। और एक और कोई भी ठेकेदार भी है, जब उसके बच्चे को छुट्टी होती है ठेकेदारी में अपनी साइट पर लेके जाता है। लेकिन क्या मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी किसान ऐसा चाहता है कि मैं अपने बच्चों को छुट्टी के दिन खेत में ले जाऊँ, मैं उसे खेत की जानकारी दूँ कि बेटे खेती भी करनी है, यदि नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार रहोगे तो आपको खेती भी करनी है, खेती करनी पड़ सकती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम अपने बच्चों को खेती की शिक्षा भी दें, ताकि वो नौकरी के साथ साथ अपनी खेती को भी संभाल सकें। आज यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम खेती की शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। और जब बच्चों को खेती की शिक्षा नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती, तो वो मजबूर होकर, जब उनके बस का नहीं हो, वो ज़मीन बेच देते हैं। लेकिन जब ज़मीन इस प्रकार से सब किसान के, आपने अभी कहा ज़मीन बेच देते हैं, वो देखा जाता है कि ज़मीनें कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि खेती भी कम हो रही है। युवा पढ़ रहे हैं, कोई LLB कर रहा है, कोई ऑफिसर बन रहा है, तो उन्हें खेती में इंटरेस्ट नहीं आता। उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पढ़ने की बात यह है, इंटरेस्ट तो माँ बाप नहीं देते उनको। क्योंकि हमारे माता पिता ने ये कहा था कि बेटे स्कूल पढ़ने के साथ साथ खेती में भी अपना इंटरेस्ट रखो, खेती में रुचि रखो, खेती का काम सीखो। जब हम छोटे छोटे थे, हमारे पिताजी हमें अपने साथ खेत में ले जाया करते थे, तब से हमने खेती का पूरा काम सीखे। बीज बोना है, खाद बोना है, गन्ना छीलना है, घास काटना है, गाय पालनी कैसे होता है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं पढ़ने लिखने के साथ साथ मेरी पहले से वैसे इच्छा ये थी कि मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा। नौकरी ना करने से मेरा अच्छा है। एक बात और मेरा मन में एक चल रहा है सवाल, कि आप जो है देहरादून में आपकी ज़मीनें आ जाती हैं, कहीं ना कहीं हर आदमी को होता है कि भाई मेरी ज़मीन शहर में आ गई है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं लालच नहीं आता कि इतनी ज़मीन महंगी है, मैं इसे बेच के कुछ बड़ा करूं, या किसानी ही करनी है? देखो, ज़मीन को बेचने का लालच आना तो ये है कि उस आदमी का, ये समझ लो, सर्वनाश होने की निशानी है। क्यों? क्योंकि
यदि हम इस बात को सोचते हैं कि हम महंगी ज़मीन देख के बेच लें, यदि हमारे दादा परदादा ज़मीन को बेच देते तो आज हम क्या करते? हम सड़कों पर होते, हम दिहाड़ी मजदूरी करते, किसी नौकरी करते। मैं दीपा राठौर हूँ, सहकारी गन्ना समिति में डायरेक्टर भी हूँ और मैं घर का काम सारा संभालती हूँ। मेरे आदमी किसान यूनियन आर्मी के अध्यक्ष है और ये बाहर का काम भी करते हैं और मैं घर का संभालती हूँ सारा और खेतों में भी जाती हूँ, सारा काम करती हूँ मैं। तो मैडम कहीं ना कहीं जब आप ट्रैक्टर चलाती हैं तो क्या ये ट्रैक्टर की ट्रेनिंग आप पहले से ही किसान परिवार से हैं, ये यहीं पे आके चलाना सीखा आपने? हाँ जी, यहीं से आके सीखा है मैंने और इसलिए सीखा है क्योंकि मेरा आदमी बाहर रहता है, इसलिए सारा काम करना पड़ता है क्योंकि हम खेती बाड़ी वाले हैं, हम बेरोजगार आदमी हैं और किसान ये खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। डेयरी भी चलाती हूँ, साथ साथ घर का काम भी करती हूँ, सारे नौकर मजदूरों को भी देखती हूँ और सारा काम करती हूँ। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट KBC न्यूज़ के लिए।